नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल द यूनिक एजुकेटर्स पे। मैं वंदिता भारद्वाज लेके आई हूँ आप सभी के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण MCQ सीरीज, जो हमने राजस्थान के जो जितने भी एग्जाम्स है लाइक CET LDC के लिए जो हमने MCQ सीरीज का बैच निकाला है, उसमें मैं आपको जो MCQs हैं वो करवाने वाली हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के सेशन की, जिसमें सबसे पहला क्वेश्चन है, लोक देवता मल्लीनाथ जी का मंदिर कहाँ पर है? ऑप्शंस है तिलवाड़ा बाड़मेर, नगला जहाज भरतपुर, साथू गांव जालोर, पांचोटा गांव जालोर। तो हमें पता है जो हमारे जो मल्लीनाथ जी है वो कहाँ पे है इनका मंदिर? तिलवाड़ा बाड़मेर में क्या है इनका मंदिर स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कुंभलगढ़ किला किस जिले में स्थित है? ऑप्शंस है पाली, सिरोही, उदयपुर या राजसमंद। तो हमें पता है जो कुंभलगढ़ किला है वो कहाँ पे है? राजसमंद जिले में स्थित है ये। और हम इसकी लंबाई देखें तो 36 किलोमीटर क्या है इसकी लंबाई है, जो 4 घुड़सवार है। ठीक है, ये जैसे ये 4 घुड़सवार हो गए, जो घोड़े पे सवार इंसान होते हैं उनको घुड़सवार कहते हैं। तो 4 घोड़े पे सवार इंसान एक साथ उस लाइन पे चल सकते हैं, इतनी बड़ी क्या है ये दीवार है इसकी। ठीक है, इस वजह से इसको भारत की महान दीवार, जैसे चीन की महान दीवार है ना, वैसे ही भारत की महान दीवार इसको बोला जाता है। और जो कर्नल जेम्स टोड थे, थोड़ी थोड़ी मतलब बातें आपको पता होनी चाहिए। जैसे हमने ये देखा भाई कुंभलगढ़ किला कौन सा है क्या है, तो कर्नल जेम्स टोड ने क्या कहा था? कर्नल टोड ने इसकी जो तुलना है वो किससे की थी? एस्ट्रूकन से। किससे? एस्ट्रूकन से जो कुंभलगढ़ किला है उसकी तुलना की थी। भाई ये किसके समान लगता है? एस्ट्रूकन किले के समान लगता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। थोड़ी थोड़ी बातें आपको सारी सब चीजों के बारे में पता होनी चाहिए ना, तो ऐसे थोड़ा थोड़ा देख लेते हैं अपन। राजस्थान के किस क्षेत्र के कृषक आंदोलन प्रारंभ की? मतलब पहले एक तो होता है ना भाई किस जगह से कोई चीज प्रारंभ हुई, तो भाई कृषक आंदोलन प्रारंभ करने की पहल किस रियासत ने करी थी? तो ऑप्शंस देख लेते हैं, सीकर, अलवर, मेवाड़ और मारवाड़। तो हमें पता है जो मेवाड़ वाला क्षेत्र है उसमें कौन? उसमें थे जाट, और जाट भी कौन से थे? धाकड़ जाट है। तो उन्होंने क्या है जो कृषक आंदोलन शुरुआत की थी, जिसको हम जन आंदोलन भी कह सकते हैं, क्योंकि जन मतलब जो सामान्य लोग हैं, सामान्य लोगों के द्वारा जो आंदोलन की शुरुआत करी गई थी वो कहाँ पे करी गई थी? मेवाड़ में, जिसकी शुरुआत करी गई थी एज ए किसके रूप में? कृषक आंदोलन के रूप में, क्योंकि वो कृषक ही तो होते सारे। ठीक है, दैट्स वाई हम देखते हैं कि जो जाट थे कहाँ के? मेवाड़ के। और वो जाट भी कौन से? पर्टिकुलर एक जाति वाले जाट, जिनको धाकड़ कहा जाता था। तो इन्होंने इसकी शुरुआत करी थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। राजस्थान में मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया गया था? ऑप्शन है 26 जुलाई 1942, 11 अगस्त 1942, 12 जून 1942 या 23 नवंबर 1942। तो अब ये तो क्लियर हो गया भाई, 1942 तो सब में सेम है, तो भाई 1942 में तो हुआ ही होगा। बट हमें पता है कि 26 जुलाई 1942 को मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वो मनाया गया था। ठीक है, इस दिन क्या हुआ था कि जो जितना भी पूरा राजपूताना है हमारा, है ना, पूरा राजपूताना है, उसमें मारवाड़ सत्याग्रह दिवस है वो मनाया गया था। सबसे पहली बार क्या हुआ था, इसमें जो 11 महिलाएं हैं, 11 महिलाएं जिन्होंने क्या है केसरिया रंग धारण किया, मतलब केसरिया साड़ी होती है ना वो पहन के, और इन्होंने क्या किया था, जो सत्याग्रह के लिए ये साड़ी पहन के आई थी और इन्होंने सत्याग्रह की शुरुआत की थी। तो मारवाड़ सत्याग्रह दिवस कब मनाया जाता है? 26 जुलाई 1942 को मनाया गया था। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक एवं राजनीतिक चेतना के लिए स्वामी दयानंद ने राजस्थान की पहली यात्रा कब की थी? ठीक है, ऑप्शन है मई 1866, जुलाई 1872, जून 1865 या सितंबर 1869 में। तो हमें पता है कि जून 1865 में क्या है, जो हमारे स्वामी दयानंद सरस्वती जी जो हैं वो कहाँ पे आए थे? करौली आए थे एज ए गेस्ट। ठीक है, एज ए गेस्ट, है ना। तो ये एज ए गेस्ट आए थे हमारे यहाँ पे करौली में। और जब ये करौली में आए थे, पहली बार ही इनका राजस्थान आगमन करौली में हुआ था।
ठीक है, अतिथि के रूप में इनको, राजकीय अतिथि के रूप में इनको बुलाया गया था। और वहां जब आए ना ये, तो ये जो अजमेर वाला क्षेत्र है, जयपुर, अजमेर, किशनगढ़, पुष्कर, है ना, ये जो जगह है, उन्होंने उस समय बहुत सारे उपदेश वगैरह दिए थे। ठीक है, पहली बार तो ये तब आए थे, बट सेकंड बार का भी अगर हमसे पूछ ले तो ये सेकंड टाइम पे कहाँ पे आए थे? भरतपुर में क्या है, ये सेकंड टाइम पे आए थे। ठीक है, ये कब आए थे? 1865 में, और ये कब आए थे? 1881 में। ठीक है, भरतपुर में सेकंड टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तलवार बंधाई क्या थी? क्या थी? हमें पता ही ये क्या है, कर है, टैक्स है, मतलब, है ना, जो लिया जाता था। ऑप्शंस देख लेते हैं। नए जागीरदार की गद्दीनशीनी के समय उत्तराधिकारी के रूप में राज्य द्वारा लिया जाने वाला उत्तराधिकारी कर, या सैनिक शुल्क, सैनिक सेवा शुल्क, धार्मिक शुल्क, या युवराज के विवाह पर सामंतों से लिया जाने वाला शुल्क। तो हमें पता है तलवार बंधाई मतलब पहली बार तलवार बंधाते हैं ना, तो भाई कोई बैठ रहा है नया गद्दी पे, तो उसी के लिए तो मतलब लेंगे ना कर। तो नए जो, ये वाला जो ऑप्शन है इतना बड़ा पढ़ लेना कि भाई पहली बार अगर कोई राजकुमार बैठ रहा है गद्दी पे, तो उसके लिए ये जो कर है वो लिया जाता था। ठीक है, और अलग अलग जो रियासतें थी उनमें अलग अलग नाम से इसको पुकारा जाता था, जैसे हुक्मनामा हो गया, और नजराना हो गया, कैद खालसा हो गया, पेशकशी हो गया, अलग अलग नामों से इसको पुकारा जाता था। ठीक है, आप ऑप्शन जितने भी मैं क्वेश्चन करवा रही हूँ ना, तो आप आंसर कहाँ करोगे? कमेंट बॉक्स में आंसर करते जाना, ताकि आपकी जितनी तैयारी है एज ए टेस्ट आप इसको देखो कि भाई आपने जो पढ़ाई करी है वो आपको याद भी है कि नहीं है। हम जैसे अलग अलग, एक तो होता है अपन एक टॉपिक वाइज चले। ठीक है, टॉपिक वाइज में क्या होता है कि जैसे जितने भी क्वेश्चन लेऊं मैं, तो वो किसी, जैसे दुर्ग से ले लिए मैंने सारे क्वेश्चन, जैसे हमने 25 क्वेश्चन करने हैं, तो 25 क्वेश्चन अपन किससे ले ले? सारे दुर्ग से ले ले। तो दुर्ग से अपन लेंगे ना, तो वो दिमाग में दुर्ग ही दुर्ग चलते हैं अपने, तो ज्यादा क्वेश्चन अपन देख नहीं पाते हैं ज्यादा दूर तक। तो अगर हम अलग अलग क्वेश्चन लेंगे ना, तो अपना दिमाग अलग अलग डायरेक्शन में चलेगा। वहां पे एग्जाम में तो सेम क्वेश्चन आने से रहे, अलग अलग ही टॉपिक से क्वेश्चन आएंगे ना, तो हमें अलग अलग, इस वजह से हम अलग अलग क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, और अगर आपको सेम क्वेश्चन पढ़ने हो तो आप कमेंट बॉक्स में हमें कमेंट करके बता सकते हैं कि भाई आप हमारा पर्टिकुलर जो टॉपिक है उससे आप टेस्ट लो। ठीक है, ऐसे ही अपन देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हरमाड़ा का युद्ध किसके मध्य हुआ? ऑप्शन है शेरशाह व हुमायूं, शेरशाह व उदय सिंह, हाजी खां और उदय सिंह, माल एवं मिर्जा हैदर। तो हमें पता है जो हाजी खां और जो उदय सिंह हैं उनके मध्य ये लड़ा गया था। वैसे अगर हाजी खां या उदय सिंह ना हो कि शेरशाह और उदय सिंह आता ना, तो भी हम थोड़ा दिमाग लगा सकते थे। हाँ, मतलब कैसे? जैसे शेरशाह है उसका ही सेनानायक कौन था? हाजी खां। हाजी खां किसका सेनानायक था? शेरशाह का। तो शेरशाह और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध हुआ था, या हाजी खां और उदय सिंह के मध्य ये युद्ध लड़ा गया था। युद्ध कब लड़ा गया था? 25 जनवरी 1557 में ये युद्ध है जो है लड़ा गया था। ठीक है, फिर हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने किस राजा को कान का कच्चा कहा? ऑप्शन है राय सिंह, जसवंत सिंह, अजीत सिंह या सज्जन सिंह। तो ऑप्शन है अजीत सिंह। अब कान का कच्चा मतलब, एक कहावत है ना, कान का कच्चा मतलब आपको खुद के कानों पे, मतलब खुद के जो बातें हैं उन पे विश्वास नहीं है। जो अगर आपको कोई आके कह दिया, झूठी बात भी अगर खुद के लिए भी कह दे ना, कोई अपने परिवार वालों के लिए भी कह दे, तो आप उसकी बातों पे बिलीव कर लेते हो, तो उसको कहते हैं कान का कच्चा। जो दूसरों की बातों पे गलत हो या सही हो उस पर बिलीव कर लेता है। ठीक है, तो इनको कान का कच्चा क्यों कहा गया है? क्योंकि आपको पता हो जो दुर्गादास राठौड़ जी थे, दुर्गादास राठौड़ जी जो थे ना, उनके लिए क्या, मतलब किसी लोगों ने इनको मतलब बता दिया कि भाई जो दुर्गादास राठौड़ है वो तो तेरे काम का ही नहीं है, कुछ भी काम का नहीं है, ऐसे वैसे। तो इस वजह से इन्होंने उनको मतलब बाहर निकाल दिया था। और अजीत सिंह, ये दुर्गादास राठौड़ जी वही है जिनको बचाने के लिए इन्होंने अपनी मतलब जान की भी परवाह नहीं की। वही है दुर्गादास राठौड़ जो जिनको बचपन से इतना बड़ा किया और इनको क्या है वो गद्दी तक पहुंचाए। और फिर भी क्या है, जो दुर्गादास राठौड़ जी को
ये समझ नहीं पाए और इनको क्या है वहां से बाहर निकाल दिया, अपने राज्य से बाहर निकाल दिया था किनको, दुर्गादास राठौड़ जी को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। वागड़ के गांधी किस जिले में रहने वाले थे? ऑप्शन है जयपुर, डूंगरपुर, उदयपुर और बांसवाड़ा। तो भाई अब हमें ये चीज पता हो भाई वागड़ के गांधी कौन है, तभी तो हम आगे क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं, वरना हमें पता ही नहीं भाई। वागड़ के गांधी के बारे में जब हमें नहीं पता है तो हम कैसे बता सकते हैं भाई वो कहाँ के रहने वाले हैं। तो हमें पता है वागड़ के गांधी हम किसको कहते हैं, भोगीलाल जी जो पांड्या है, भोगीलाल पांड्या। ठीक है, तो जो भोगीलाल पांड्या जी है उनको हम वागड़ के गांधी कहते हैं। और हमें पता है जो भोगीलाल पांड्या जी जो हैं वो कहाँ के रहने वाले हैं, डूंगरपुर के क्या है ये रहने वाले थे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विलय पत्र पर हस्ताक्षर करते समय किसने कहा था कि मैं अपने डेथ वारंट पर हस्ताक्षर कर रहा हूं? ऑप्शन है कोटा के महाराव भीम सिंह, बूंदी के महाराव बहादुर सिंह, अलवर के महाराजा तेज सिंह या बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह। तो हमें पता है जो बांसवाड़ा के महारावल चंद्रवीर सिंह है उन्होंने कहा था उस पे हस्ताक्षर करते समय कि मैं अपने डेथ वारंट पर सिग्नेचर कर रहा हूँ, जो मेरा मृत्यु प्रमाण पत्र है मैं उस पर साइन कर रहा हूँ। तो ये इन्होंने कहा था चंद्रवीर सिंह ने, क्योंकि उसको लग रहा था कि भाई मेरा जो क्षेत्र है वो मुझसे छीना जा रहा है, तो मेरे मरने के बराबर ही हुआ वो। अगर कोई किसी एरिया में रहता है और उस एरिया से उसको बाहर निकाल दिया जाए या उस एरिया को कोई छीन ले तो उसको तो ऐसे लगेगा कि उसके मरने के बराबर ही है। ठीक है, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है सोलंकी शैली का, भूमिज शैली का, कच्छप घाट शैली का या गुर्जर प्रतिहार शैली का? तो भाई देखो कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं ना कि मतलब अगर आपको याद भी ना हो तो आप दिमाग से सॉल्व कर सकते हो। लाइक सोलंकी शैली जो है वो हमारे यहाँ की शैली नहीं है। एक हो गया कच्छप घाट शैली, वो भी हमारे यहाँ की नहीं है, राजस्थान की नहीं है ना। जैसे भूमिज शैली और जो गुर्जर प्रतिहार शैली है वो ही है हमारे राजस्थान की शैली। अब इन दोनों में दिमाग लगाना है कि इन दोनों में कौन सा जो ऑप्शन है वो ठीक है। तो अब हम देखते हैं भूमिज शैली के मंदिर, मतलब इतने ही गिने चुने मंदिर है। लाइक एक तो सेवाड़ी का मंदिर हो गया, ठीक है, एक वो उड़ू काश्मीर बाड़मेर वाला वो हो गया, है ना। तो ये क्या है, कुछ गिने चुने मंदिर है जो कहाँ पे भूमिज शैली में हम देखते हैं। बाकी और जो मंदिर है वो कहाँ पे आएंगे, गुर्जर प्रतिहार शैली में आएंगे। तो जो किराड़ू का सोमेश्वर मंदिर है उसको हम, वो कौन सी शैली में बना हुआ है, गुर्जर प्रतिहार शैली में बना हुआ है। तो ऐसे हम कुछ क्वेश्चन दिमाग से भी सॉल्व कर सकते हैं, कॉमन सेंस से। ठीक है, बोलते ना कभी तो कॉमन सेंस लगा लिया कर, तो वो वाला कॉमन सेंस यहाँ लगाना है। ठीक है, फिर है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्राचीन तांत्रिक शक्तिपीठ मंदिर का नाम है सुंदा माता का मंदिर कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन है जालोर, जोधपुर, झुंझुनू या सीकर। तो हमें पता है जो सुंदा माता मंदिर है वो कहाँ पे है, जालोर में स्थित है। और सिर्फ यहाँ पे इनकी गर्दन की पूजा की जाती है, गर्दन या जिसको हम सिर बोल सकते हैं, सिर की पूजा की जाती है। इस वजह से इसको अधरेश्वरी देवी कहते हैं, अधरेश्वरी देवी या अधरेश्वरी माता। अधर एक तो होता है अधर होना, मतलब ऊपर ऊपर हमारा जो गर्दन तक का हिस्सा है उसको मतलब वो ही होता है ना जैसे अधर है। तो अधरेश्वरी देवी इनको कहा जाता है। और ठीक है, ये कहाँ पे है, जालोर में स्थित है इनका मंदिर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान के लोक साहित्य में किस देवी या देवता का जो गीत है वो सबसे लंबा है? ऑप्शन है जीण माता, आई माता, मल्लीनाथ जी या रामदेव जी। तो हमें पता है जीण माता का जो गीत है या जो लोक गीत है वो क्या है, सबसे बड़ा जिसको कह सकते हैं वो है। और ये किस राग में गाया जाता है, किस रस में गाया जाता है? ये है करुण रस, है ना। एक तो ना होता है ना करुणा रस, करुणा माता और पुत्र के लिए करुणा रस होता है ना। तो भाई जीण माता को हम माता कहते हैं ना, तो करुणा रस इनके लिए है। और ये गाता कौन है, कनफटे जो जोगी होते हैं ना, कनफटे जोगी। एक तो होता है, हमें अगर आपने पढ़ा हो कभी, कनफटे साधु होते हैं। कनफटे साधु कहाँ कहाँ के होते हैं, जो अलवर में जो भर्तरी भगवान जी का मेला लगता है ना, तो वहां पे होते हैं कनफटे जो जोगी होते हैं, वो आते हैं, है ना। भर्तरी जी का मेला उसमें आते हैं कनफटे जोगी वो।
कनफटे साधु, और ये क्या है, कनफटे जोगी। माथे पे मतलब केसरिया जो पगड़ी है वो पहनते हैं, सिंदूर लगाते हैं, और डमरू और सारंगी के साथ ये जो जीण माता है उनका लोकगीत है, उनके द्वारा गाया जाता है। ठीक है, तो सबसे बड़ा किनका गीत हो गया, जीण माता का। ऑप्शन है मेमंद आभूषण पहना जाता है सिर पर, कमर पर, भुजा पर या पैरों पे। देखो कुछ चीजें ऐसी होती है ना, अपन जब हमारी संस्कृति से जुड़े हुए होते हैं, जैसे हम गांव में रहते हैं तो गांव में ऐसे ऐसे सॉन्ग चलते हैं ना कि अपन उन सॉन्ग को अगर सुन भी ले तो भी हमें कुछ चीजें क्लियर हो जाती है। लाइक एक एग्जांपल देती हूँ, आता है ना जो राजपूतों में ज्यादा गाया जाता है, मारा माथा ने मेमंद ल्याओसा, है ना, ये गाना आता है ना। तो माथा ना मतलब सिर, माथे को क्या बोलते हैं, सिर ही बोलते हैं ना। तो सिर के लिए कौन सा आभूषण है, मेमंद। तो हम देखो मतलब वो हमने चाहे गीत याद नहीं किया हो बट फिर भी जो अगर हमने सुन भी लिया ना उस चीज को, तो सुनने से भी क्या है, हमारा एक क्वेश्चन ठीक हो गया और एक नंबर हमें मिल गया। तो मेमंद कहाँ का आभूषण है, सिर का आभूषण है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन ऐसे सोल्व हो गया बहुत इजीली। फिर हम बात करते हैं चौंप नामक आभूषण शरीर के किस अंग पर पहना जाता है। ऑप्शन है गर्दन, कलाई, मस्तक या नाक। तो हमें पता होना चाहिए चौंप जो है वो नाक में पहना जाता है। एक तो देखो चौंप होता है, एक होती है चूंप, है ना, दो आभूषण होते हैं। चौंप तो पहनी जाती है नाक में और ये पहनी जाती है दांत में। भाई दांत में कैसे पहनोगे आभूषण, पर दांत में पहनी नहीं जाती, पहनी जाती इन द सेंस कि जो हम देखते हैं, जैसे ये हमारे ये दांत है, इतने बड़े बड़े दांत, ठीक है। तो दांत पे जो गोल्डन जो सोने का वो ऊपर मतलब कवरिंग चढ़ा ली जाती है ना, किसी के द्वारा कवर चढ़ा लेते हैं, मतलब सोने की कैप पहन लेते हैं किस पे, दांत पे। तो उस चीज को चूंप नाम दिया जाता है ना। तो वो मतलब लगभग मेल ही होते हैं ना, आदमी लोग होते हैं वो करवाते हैं, लड़कियां भी करवा लेती हैं बट ज्यादातर ये आदमियों के लिए है। ठीक है, तो चौंप और चूंप में कंफ्यूजन ना हो इसलिए आप कंफ्यूजन को दूर करते हुए चले। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छेला बावजी और ग्यारस की रेवाड़ी किस जनजाति के प्रमुख मेले हैं। ऑप्शन है सांसी जनजाति, कंजर, सहरिया या डामोर। तो हमें पता है जो ये छेला बावजी और ग्यारस की जो रेवाड़ी है वो क्या है, डामोर जो जनजाति है उसके मेले हैं। अब देखो थोड़ा सा अगर हम इसको रिलेट करना चाहें तो रेवाड़ी, रेवाड़ी किसको बोलते हैं, रेवड़ी बोलते हैं, रेवड़ी, है ना। जैसे अपन सड़क वगैरह बनाते हैं ना तो उसमें जो रेवड़ी बोलते हैं उसको, है ना। तो वो हो गई। और बोलते हैं ना डामर की सड़क बनी है, बोलते हैं ना हमारा जो गांव होता है ना, गांव वाले एरिया में बोलते हैं ये तो डामर की सड़क है ना। तो डामोर से डामर से डामोर को थोड़ा कोरिलेट करेंगे और रेवड़ी वगैरह डालते हैं तो रेवड़ी से ऐसे कनेक्ट हो जाएगा। तो थोड़ा सा अगर इसको हम कनेक्ट करना चाहें तो ऐसे कर सकते हैं। और हमें पता है जो डामोर जो जनजाति है वो कहाँ पे रहती है, ज्यादातर डूंगरपुर में निवास करती है। तो ये क्वेश्चन ऐसे पूछ सकते हैं भाई छेला बावजी और ग्यारस की जो रेवाड़ी का जो मेला है वो कहाँ लगता है, डूंगरपुर में लगता है, क्योंकि ये किसका है, डामोर जनजाति का प्रमुख क्या है, प्रमुख मेले हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इला न देनी आपनी हालरिया हुलराय पूत सिखावे पालने मरण बड़ाई माय। ये जो उपरोक्त पंक्तियां हैं किस ग्रंथ से ली गई है, ये ली गई है ऑप्शन है वंश भास्कर से, वीर सतसई से, कान्हड़ देव प्रबंध से, पृथ्वीराज रासो से। तो हमें पता है ये कहाँ से ली गई है, वीर सतसई से ये क्या है जो पंक्तियां है वो ली गई है वीर सतसई से। ठीक है, आप ऑप्शन आप जो आंसर है वो कहाँ करेंगे, कमेंट बॉक्स में करते जाएं कि कितने क्वेश्चन आपके ठीक हो रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, राजस्थान के किस प्रदेश में बीहड़ मिलते हैं। ऑप्शन है बनास, माही बेसिन, लूनी या चंबल बेसिन। तो हमें पता है, नाम से पता है चंबल के जो बीहड़ है वो कैसे फेमस है। तो ज्यादातर कहाँ पे, सवाई माधोपुर और जो करौली वाला क्षेत्र है वहां पे हमें बीहड़ देखने को मिलते हैं। जो हमारी जो चंबल नदी है, लाइक ये चंबल नदी बह रही है, अब जो ये इधर मिट्टी है वो क्या है, मिट्टी का कटाव तो होगा, ऑब्वियस सी बात है भाई, जहां नदी बहेगी वहां पे मिट्टी का कटाव होना ही है। तो जो ये वाला कटाव है वो मतलब बहुत ज्यादा देखने को मिलता है, 30 मीटर के लगभग ये कटाव हो जाता है, इस वजह से इसको बीहड़ प्रदेश के नाम से हम जानते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, छप्पन की पहाड़ी राजस्थान के कौन से भाग में अवस्थित है।
ऑप्शन सबसे पहले तो बांसवाड़ा देना बनता ही था, डूंगरपुर और बांसवाड़ा, उदयपुर, बाड़मेर या कोटा झालावाड़। ऑप्शन बांसवाड़ा देना जरूरी क्यों था? क्योंकि एक तो होता है 56 का मैदान, है ना, और एक होता है 56 की पहाड़ी। तो भाई दोनों अलग अलग है, हमें ये पता होना चाहिए 56 का मैदान कहाँ पे है। 56 का मैदान है बांसवाड़ा में, और 56 की पहाड़ी कहाँ पे है? 56 की पहाड़ी है बाड़मेर में, और बाड़मेर में भी कहाँ पे? नाकोड़ा बाड़मेर में। ठीक है, तो दोनों में कंफ्यूजन नहीं लेना है अपन को दिमाग में। मैदान कहाँ पे है? बांसवाड़ा में है, और जो 56 की पहाड़ी है वो कहाँ पे है? नाकोड़ा बाड़मेर में 56 की पहाड़ियां अवस्थित है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अरावली की चोटियों का सही अवरोही क्रम है। ऑप्शन है, अवरोही मतलब बढ़ते हुए क्रम में, सबसे बड़ी चोटी, फिर छोटी चोटी, फिर छोटी छोटी चोटी, ऐसे ऐसे करके। ठीक है, ऑप्शन है अचलगढ़, जरगा, सेर, गुरु शिखर। गुरु शिखर, सेर, जरगा, अचलगढ़। गुरु शिखर, सेर, अचलगढ़, जरगा, जरगा, शेर, अचलगढ़, गुरु शिखर। तो इतना है गुरु शिखर, ये दिमाग मत लगाओ। गुरु से जरा आस लगा, ऐसे लिखते हैं ना अपन। ऑप्शन इसका वो आता है ना, ट्रिक आती है ना, गुरु से जरा आस लगा, है ना, सारी चोटियां आती है इसमें ना। जैसे गुरु से हो गया गुरु शिखर, से हो गया शेर, जरा से हो गया जरगा, और आस से हो गया अचलगढ़। ठीक है, तो ऑप्शन कौन सा ठीक हो गया? ट्रिक्स से ऐसे चीजें सोल्व हो जाती हैं, है ना। तो गुरु शिखर, ये सेकंड ऑप्शन ठीक हो जाएगा हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है मावट क्या है? ऑप्शन है राजस्थान के पहाड़ी क्षेत्र में पैदा होने वाली वनस्पति, राजस्थान में शीत ऋतु में होने वाली बारिश, सूखाग्रस्त क्षेत्रों में पशुओं के लिए उगाया जाने वाला चारा, रेगिस्तानी क्षेत्र में चलने वाली गर्म लू। तो हमें पता है भाई क्या है, राजस्थान में जो सर्दियों में होने वाली जो बारिश है उसको हम मावट कहते हैं। मावट देखो, मावट सबसे, इसको एज ए गोल्डन ड्रॉप के रूप में हम कंसीडर करते हैं। अब वो कैसे करते हैं? जैसे हमारी रबी की फसल है, रबी की फसल में सबसे ज्यादा हम चने को देखते हैं। जो चने के लिए जब चना उगाया हुआ होता है और उस समय क्या है, मावट वाली बारिश हो जाए तो इसके लिए बहुत ही गोल्डन ड्रॉप, मतलब सोने की बूंद के रूप में। अब सोने की बूंद इन द सेंस कि बहुत अच्छी फसल की पैदावार है उस समय होती है जब मावट है वो चने पे गिरती है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। राजस्थान में चूलिया जलप्रपात किस नदी पर स्थित है? ऑप्शन है माही, लूनी, चंबल या सोम। तो हमें पता है चंबल नदी पे चूलिया जलप्रपात। जैसे चूलिया और जैसे चंबल, थोड़ा सा दिमाग लगाना चाहे तो जैसे रिलेट हो जाएगा। फिर हम बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है खरीफ उत्पादन में प्रमुख स्थान किस फसल का है? ऑप्शन है चावल, गेहूं, मोठ, बाजरा। तो हमें पता है भाई गेहूं ये तो खरीफ की फसल है, तो जो चावल है वो क्या है, प्रमुख स्थान है इस फसल का। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक राजस्थान में सीमेंट उद्योग का केंद्र नहीं है? गोठन, मोडक, ब्यावर या गुलाबपुरा। तो हमें पता है गोठन भी है, मोडक भी है, ब्यावर भी है, गुलाबपुरा क्या है, जो सीमेंट उद्योग का केंद्र है वो नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे लिए, पर्यटन की दृष्टि से स्वर्णिम त्रिभुज जिसको हम गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं वो किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जोधपुर, जैसलमेर, उदयपुर, जयपुर, जोधपुर, उदयपुर, जयपुर, आगरा, दिल्ली, जयपुर, आगरा, सवाई माधोपुर। तो हमें पता है भाई ये कौन सा है, जयपुर, आगरा और दिल्ली। जो ये वाला क्षेत्र है उसको हम एज ए गोल्डन ट्रायंगल कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन एंड आज का लास्ट क्वेश्चन। कालीबंगा शब्द का अर्थ है? ऑप्शन है काला पत्थर, जोता हुआ खेत, काली चूड़ियां या उपरोक्त सभी। तो कालीबंगा, काली से काली, बंगा से चूड़ियां, तो काली रंग की चूड़ियां हम किसको कहते हैं? कालीबंगा को। आई जस्ट होप साथियों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। मैंने जितने भी क्वेश्चंस आपको करवाए हैं बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं आने वाली एग्जाम्स के लिए, और जितने भी एक्सप्लेन मैंने की है चीज़ें, आपको चीज़ें को रिलेट करके समझाई हैं, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो जितना हो सके अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मिलते हैं किसी नए वीडियो में, ऐसे ही इंटरेस्टिंग को रिलेट करके चीज़ों को याद करने की कोशिश करेंगे। टिल देन सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू सो मच।